क्लास 11 आरओ में हम लोग पढ़ रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ घर की याद, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो कवि है वो जेल में है, मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश में उसे अपने घर की याद आ रही है। वो बता रहा है कि वो 4 भाई और 4 बहन है। अपने माँ के बारे में बताया है कि मेरी माँ अनपढ़ है, जिससे वो मुझे पत्र नहीं भेज पाती, लेकिन वह मेरे दुख को समझती है। उसके बाद उन्होंने अपने पिता का वर्णन किया है कि उनके पिता की इस अवस्था में भी वो अपने अंदर बुढ़ापा को नहीं आने दिए हैं, बहुत दृढ़ता के साथ सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन आज जब वो कसरत और गीता पाठ करके नीचे आए होंगे, मेरे सारे भाई बहनों को एक साथ खड़े देखे होंगे और मैं जब उनको नहीं दिखा होऊंगा तो उनके आंखों में आंसू भर गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। पीछे दिया है ना कि 4 भाई बहनों को मेरे खड़े देखे होंगे जिन्होंने कभी वृद्धा अवस्था को महसूस ही नहीं किया, ऐसे पिताजी रो पड़े होंगे बराबर, तुरंत रो दिए होंगे 5वें का नाम लेके, मुझ 5वें का भवानी का नाम लेकर के रो दिए होंगे। आगे 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिस 5वें का नाम लेके मेरे पिताजी रो रहे थे वो 5वां अभागा भाग्यहीन मैं हूँ, लेकिन मुझे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कह रहे होंगे। सुंदरता में और वृद्धि करने वाला, सम्मान में और वृद्धि करने वाला मेरा पिताजी मुझे कह रहे थे प्यार में बहते रहे हैं और मेरे प्रेम में, मेरे स्नेह में डूबे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि आज मेरे पिता को अपने स्वर्ण बेटे का सोने जैसे श्रेष्ठ गुणों वाले बेटे भी हेटे, कम गुणवान लगे होंगे, क्योंकि मैं सोने पर सुहागा हूँ, सोने से भी अधिक सुंदरता बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं अभागा आज यहाँ कारावास में बंधा बैठा हूँ, लेकिन अपने पिता की नज़रों में मैं उनके स्वर्ण बेटों के ऊपर सुहागे का काम करता हूँ। मतलब उनके बेटों, बाकी बेटों से अधिक गुणवान आज उनको लग रहा होगा। अब बोल रहे हैं कि मेरे पिता को रोते हुए देख कर के मेरी माँ ने कहा होगा, मेरे पिताजी को समझाया होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। मेरी माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कितना दुख अपने अंदर प्रवाहित होने के बाद, दुख को महसूस करने के बाद भी मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा होगा आँख में किस लिए पानी, तुम किस लिए आंसू बहा रहे हो भवानी, वहाँ मतलब जेल में भी, कारावास में भी अच्छे से ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझ के, यदि वो जेल में गया है, कारावास में गया है, तो तुम्हारे इच्छा अनुसार गया है, तुम्हारा अपनापन समझ कर गया है, क्योंकि तुम भी यही चाहते थे कि स्वाधीनता आंदोलन में तुम्हारे पुत्रों की भी सहभागिता हो। गया है सो ठीक ही है, इसलिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार गया है तो ठीक ही है, अच्छा ही है। वह तुम्हारी लीक ही है, लीक मतलब परछाई, तुम्हारे पद चिन्हों पे चलने वाला ही है। आगे बोल रही है पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। बोल रहे पाँव जो पीछे हटाता, इस धर्म युद्ध से, इस स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के बाद यदि वो पीछे हटता तो मेरे कोख को, मुझ माँ को शर्मिंदा करता हो। इस तरह हो न कच्चे, इसलिए तुम दुखी मत हो, छोटा मन मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे। तुमको रोता देख करके बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ। पिताजी ने मेरी माँ की बात सुनने के बाद कहा होगा हाय कितना सहा होगा, दुख को कितना सहन करने के बाद कहा होगा कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ। मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। बोल रहे कि हे सजीले, सजे हुए हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम मेरे पुण्य पवित्र, मेरे लिए पवित्र हो, पुण्यवान, लाभ देने वाले और पवित्र हो। तुम बरस लो, तुमको जितनी बरसात करनी है कर लो, लेकिन वे न बरसे, मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे और वे अपने 5वें पुत्र के लिए न तरसे, बेचैन न हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। क्योंकि मैं अच्छे से हूँ, बस एक ही कष्ट है कि मैं घर पर नहीं हूँ। बाकी कल पढ़ते हैं।